हेलो नाज़रीन, जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जो है मैदे में तेज़ाबियत और सीने की जलन के बारे में है। और हम देख रहे हैं कि इसके मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं और वही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मेरे वीडियोस का एक जो यूनिक पहलू है वो ये है कि मैं इसमें आपके साथ मुख्तलिफ वैरायटी की जो कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ है वो शेयर करता हूँ। इसमें हम सिर्फ होम रेमेडीज़ की बात नहीं करते, सिर्फ हर्बल सप्लीमेंट्स की बात नहीं करते, बल्कि इवें जो होम्योपैथी है या जो डेली सप्लीमेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं उसकी भी हम बात करते हैं, ताकि अगर आपको कोई बीमारी है तो उसमें कौन सी चीज़ जो आपको सूट करती है या जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ पर ईज़िली अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल करें और आप अपनी कंडीशंस को बेहतर कर सकें। बाकी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कुछ लोग हैं वो जो सिर्फ हिकमत की बात करते हैं, हर्ब्स की बात करते हैं, कुछ होम्योपैथी की बात करते हैं, लेकिन मैं जो है ना नेचुरोपैथ हूँ। इसका मतलब है कि मैं ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स की मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ करता हूँ। उसमें जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं, उसमें डाइट की चेंजेस भी हो सकती हैं, उसमें होम्योपैथी भी हो सकती है। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे मरीज़ को ज़्यादा सूटेबल कौन सी चीज़ है और वही चीज़ें मैं आज आपके साथ भी शेयर करने लगूँ। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो ये वीडियो है मैदे में तेज़ाबियत और सीने की जलन के बारे में, और इसमें हम एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना इलाज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप अपना कोई इलाज करें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और उसके बाद ही अपनी दवाइयों में तब्दीली करें। शायद आप जानते हो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में एक चीज़ है जिसको कहते हैं पीएच लेवल, और मैदे के अंदर जो हमारा पीएच लेवल है वो होना चाहिए बिटवीन 5.5 टू 7 तक। और वो एक ज़रूरी लेवल होता है हमारे जिस्म के अंदर जो है फूड को डाइजेस्ट करने में और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन जब इस पीएच लेवल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं, जब इस पीएच लेवल में कुछ मिकदार कम या ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी हमारे मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या बाकी जितने एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये एसिड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी मिकदार बढ़ जाती है। तो उनके बढ़ने के बाद हमें जो कंडीशन नज़र आती है उसको हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी या हार्ट बर्न। अब इसमें होता क्या है कि आपके खाना खाने में आपको दुश्वारी हो सकती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेल्चिंग यानी डकार लेते हैं, दिल ख़राब होता है, आपका हाजमा सही नहीं होता, आपके मुंह से बुरी किस्म की स्मेल आ सकती है। कुछ लोगों को कब्ज़ का मसला होता है, कुछ लोगों के मुंह के अंदर रिगर्जिटेशन यानी खाने के जो पार्टिकल्स हैं, जो मवाद है वो भी बाज़-औक़ात आना शुरू हो जाता है और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बेचैनी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी का मसला हो या हार्ट बर्न, जिनके सीने में जलन का मसला होता है, उनको साथ साथ ये चीज़ें भी नज़र आती है। कभी कभी दिल ख़राब होगा, उनके मुंह से बहुत अजीब किस्म की बाज़-औक़ात स्मेल आएगी, बैड टेस्ट होगा, और कभी कभी उनके मुंह में इस तरह की उल्टी आएगी कि उसमें इवन फूड के पार्टिकल्स भी उनको नज़र आएंगे। तो हाइपर एसिडिटी एक बड़ा कॉमन मसला है, जिसमें ये होता है कि आपके जो फूड के डाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो आपके स्टमक से निकलकर आपके जो खुराक का पाइप है उसके थ्रू आपके मुंह में आ जाते हैं। यानी एक ऐसी कंडीशन कि आपका खाना जो है वो वन वे नीचे की तरफ जाना चाहिए। देखिए, हमारे जिस्म में एक मूवमेंट, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब हम खाना खाते हैं तो वो एक वन वे डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करती है, और वही बेहतर तरीका है कि खाना खाने के बाद खाना अपने टाइमिंग के हिसाब से 24 आवर्स तक हमारे जिस्म से जो फालतू मवाद है स्टूल की सूरत में निकल जाए। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर कोई ऐसा सिस्टम ख़राब हो जाता है कि वो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू हो जाती है, यानी खाना जो है ना ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, और उसी में ये कंडीशन नज़र आती है हमें हार्ट बर्न की, एसिडिटी की, जर्ड की, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें होता यह है कि आपके जो फूड पाइप है उसके नीचे उसके पास एक स्फिंक्टर होता है, वो लूज़ हो जाता है, वो सही तरह से बंद नहीं होता खाना खाने के बाद। जब वो लूज़ होता है तो कभी कभी उसके ज़रिए आपको एसिड जो है, तेज़ाबियत जो है, ये इवन खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो मुंह की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर लोगों को ये परेशानी जो है ज़्यादातर खाना खाने के बाद, लेटने के बाद ज़्यादा फील होती है। अब इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं, यानी एक प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बन रही है या बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न है, तो उसके पीछे वजूहात क्या है। एक कंडीशन इसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस, यानी आपके मैदे के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों के मैदे में अल्सर्स होते हैं, कुछ लोगों को जिस तरह मैंने बताया जर्ड की बीमारी होती है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। अगर आपको किसी किस्म के फूड से एलर्जी या इंटॉलरेंस का मसला है, अगर आपको आईबीएस, आईबीडी, जिनको इरिटेबल बाउल्स कहते हैं, उस तरह की कोई बीमारी है, एक इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा स्टबन इन्फेक्शन होता है जिसको कहते हैं एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, वो भी इसको प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है।
अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, आपको खौफ है, आपको टेंशन है, स्ट्रेस, एंजाइटीज़ हैं, तब भी आपका मैदा जो डिस्टर्ब होता है। अक्सर लोगों को देखा गया कि जब उनका माइंड लेवल ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा एंगर में रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उस वजह से भी उनके मैदे की प्रॉब्लम जो है ना बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है इसका ताल्लुक आपके एंजाइटी के साथ, आपका जो ताल्लुक है मैदे के साथ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लिंक करता है। तो ख़ासकर जिन लोगों को IBS का मसला होता है, IBD का मसला होता है, उनकी एंजाइटी के लेवल या स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी बड़े होते हैं। एक और कंडीशन जिसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं, जिसमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, और जो लोग ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी या हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है। ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान या जब उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हों तो उनको भी ये प्रॉब्लम एसिडिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या वो लोग जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद बेंड करते हैं, लेट जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तब भी एसिडिटी जो है ना बढ़ जाती है, तेज़ाबियत का मसला बढ़ जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी खुराक में चीज़ें जिनके खाने के बाद तेज़ाबियत हमारे मैदे में बढ़ती है, जिसमें खासकर प्याज है, कॉफ़ी है, चाय है, टमाटर है, या सिट्रस फूड है जिनमें विटामिन सी वो ज़्यादा होता है, स्पाइसी फूड जो होते हैं जिसमें चिलीज़ होती हैं, या तली हुई जो चीज़ें अगर आप खाते हैं तो उनके खाने के बाद आपके मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। या कुछ लोग जो है दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं, खासकर एंटीबायोटिक अगर आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पेन किलर दवाइयाँ लेते हैं, इसमें एस्प्रिन है या NSAIDs है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसको कहा जाता है, ब्रूफिन टाइप जो मेडिसिन हैं, तो उसके साथ भी आपका मैदा डिस्टर्ब रहता है और आपको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बनने का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ काजेज़ थी इस कंडीशन के बारे में। अब हम चलते हैं सोल्यूशंस के बारे में कि अगर एक बंदे को बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो रही है, हर वक्त उसका मैदा जल रहा है, उसके दिल में जलन जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्न हो रही है, या उसको बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स आ रहे हैं, तो उनके लिए अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है। तो मैं आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़, कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स, कुछ डेली सप्लीमेंट्स और कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ अभी शेयर करूँगा, और जो चीज़ भी आपको सूट करती है उनका आप इस्तेमाल करके आप अपनी इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, उसका नाम है फेनल सीड्स। आप सब जानते हैं कि फेनल जिसको सौंफ कहा जाता है, ये बहुत बेहतरीन है, कार्मेटिव है, यानी ये आपके जिस्म के अंदर खाना हज़म करने के अमल को आसान करती है, और आपके मैदे के जो मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करती है। इसके अलावा आपके अंदर जो गैस बनती है या मैदे के अंदर जो मरोड़ पड़ते हैं उसको भी बेहतर करती है। तो आप ये किया करें कि खाना खाने के बाद कुछ जो है फेनल सीड जो है ना च्यू कर लिया करें। इसके अलावा आप इसका कहवा बनाकर भी पी सकते हैं, दिन में 1 से 2 कप अगर आप फेनल सीड्स या फेनल का कहवा या सौंफ का कहवा पिएंगे, या वैसे कच्ची जो सौंफ होती है वो आप खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मैदे की तेज़ाबियत काफ़ी बेहतर हो गई है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, डाइनिंग आउट करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर खाना खाने के बाद हमें सौंफ जो है वो दी जाती है। इसका मतलब ये एक ट्रेडिशनल, एक काफ़ी अरसे से एक प्रैक्टिस में है कि इसके खाने के बाद आपके खाने में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इंडाइजेशन का मसला है, गैस का मसला है या तेज़ाबियत का मसला है, तो सौंफ जो है एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ को हम ज़ीरा कहते हैं, क्यूमिन सीड्स कहते हैं, वो भी आपके मैदे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ भी आपकी डाइजेशन बेहतर हो सकती है, आपके स्टमक का पेन बेहतर हो सकता है। तो आप ऐसा करें कि कुछ ज़ीरे को रोस्ट करें और उसको जो है ना क्रश कर लें, उसका पाउडर बना के 1 गिलास पानी में आप डालें, और दिन में 1 या 2 दफ़ा आप ये भी पी सकते हैं। तो ज़ीरे को क्रश करके उसका रोस्ट करने के बाद पानी में मिक्स करके रोज़ाना 1-2 कप पिएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी तेज़ाबियत का मसला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। एक और चीज़ जिसको बेसल कहते हैं या जिसको तुलसी कहते हैं, उसके पत्ते भी आपके लिए बेहतरीन है। तो आप उसके पत्तों को, उसका कावा भी पी सकते हैं, या उसके पत्ते जो है कच्चे आप इस्तेमाल करें, खाना खाने के बाद इसके आप पत्ते इस्तेमाल करें। तो इसका काम यह है कि ये आपके मैदे के अंदर जो है ना ये कोटिंग करेगा, ये म्यूकस बनाएगा और मैदे के अंदर कोटिंग होना शुरू हो जाएगी। यानी जो ओपन इरोजन्स हैं या कहीं पर ब्लिस्टर्स बने हुए हैं मैदे के अंदर या अल्सर्स हैं, तो ये वहाँ पर कोटिंग की तरह करके म्यूकस को स्टिक कर देगा। एक और चीज़ जिसके साथ आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है वो है च्युइंगम। यानी आप ऐसी च्युइंगम इस्तेमाल करें जिसमें शुगर ना हो, शुगर फ्री च्युइंगम लें, जिसको हम बबल कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। तो इसके फ़ौरन इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ आपके मुंह के अंदर सलाइवा बनता है। सलाइवा का मतलब है थूक ज़्यादा बनता है, और वो आपके मैदे के जो एसिड लेवल है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। अगर आपको फ़ौरन रिजल्ट चाहिए तो आप 1 गिलास ठंडा दूध भी पी सकते हैं, उसके साथ भी आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, और आपके जो हार्ट बर्न की कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कुदरती तौर पर जो दूध है इसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम आपके मैदे में जो एसिड का लेवल है उसको बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है।
इसके अलावा अगर आपको कोकोनट का पानी मिलता है तो वो भी एक बेहतरीन रेमेडी है, होम रेमेडी है आपकी एसिडिटी को, ये तेज़ाबियत को कम करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो भी आपके पीएच के लेवल को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है। तो आप कभी कभी कोशिश किया करें कि फ्रेश जहाँ भी आप रहते हैं अगर वहाँ पर कोकोनट वाटर मिलता है या कोकोनट मिल्क मिलता है तो वो आप ज़रूर पिएँ। तो उसके साथ जो मैदे में अगर पीएच का लेवल कम हो गया है या ज़्यादा हो गया, कम का मतलब है कि तेज़ाबियत बढ़ गई है और ऊपर वाले हिस्से का मतलब अल्कलाइनिटी उसमें बढ़ गई है, तो इसके साथ ये होगा कोकोनट वाटर के साथ कि वो बैलेंस रहेगा, यानी बिटवीन 5.5 to 7 रहेगा। तो आपको ना बहुत ज़्यादा अल्कलाइनी का मसला होगा, ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, जो पीएच लेवल है वो बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा जिंजर टी भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है इस कंडीशन में, क्योंकि उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आपके डाइजेशन के लिए बेहतरीन है। और एक और चाय जिसको हम कैमोमाइल टी कहते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को जो है ना रिलैक्स करती है। और चूँकि आप जानते हैं कि स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आपके मैदे की बीमारियों में, तो जब आप कैमोमाइल पीते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बेहतर होते हैं और आपका मैदा ठीक होकर आपका एसिड रिफ्लेक्स का मसला काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो आप कोशिश करें एक कप आप कभी कभी जिंजर टी पी लें, कभी आप कैमोमाइल टी पी लें, तो इनका मिक्स इस्तेमाल करते रहें। आप कभी भी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये ना हो कि आप रोज़ाना 2-3 कप जिंजर सिरप पिएँ या 2-3 कप कैमोमाइल पिएँ। तो मुख्तलिफ औकात में आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कभी आप फेनल सीड का कावा बना के पिएँ सौंफ वाला, कभी आप ज़ीरे का इस्तेमाल करें। तो अगर आप वैरायटी ऑफ चीज़ें लेंगे तो एक तो उनकी टॉक्सिसिटी आपके जिस्म में नहीं बढ़ेगी, यानी उसका जो लेवल है वो आपके जिस्म में क्रॉस नहीं होगा। तो मिनिमम क्वांटिटी में, मॉडरेशन में अगर आप हर चीज़ को लेते रहेंगे तो आपका जो है ना मैदा काफ़ी सेट रहेगा उसके साथ। एक और प्लांट जिसको कहा जाता है स्लिपरी एम, ये भी आपके मैदे के अंदर जो है ना हार्ट बर्न में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि ये भी आपके एसोफेगस और मैदे के अंदर कोटिंग करता है। इसका काम बिल्कुल इस तरह आप समझ सकते हैं जिस तरह सीमेंट लगाना, यानी दीवार है, दीवार के ऊपर प्लस्तर होता है, जब प्लस्तर गिर जाता है तो वो दीवार नंगी होती है, तो वहाँ पर जब आप एसिड लगता है तो वहाँ पर बर्निंग होना शुरू हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है। और यही हमारे मैदे के अंदर मिसाल भी है कि मैदे के अंदर लाइनिंग्स होती हैं और जब बीमारियाँ में लगती हैं जिसमें पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है या स्टोमिक का जो अल्सर होता है, उसमें वही होता है कि आपके जो स्टोमिक के अंदर की दीवार है वो इरोज हो जाती है, यानी वो फट जाती है और उसमें खून बाजू का निकलना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से जब एसिड कनेक्ट उसके साथ होते हैं तो आपको तेजाबियत होती है। लेकिन स्लिपरी एम एक ऐसी मेडिसिन है जो अंदर जाके कोटिंग करेगी, यानी उसको प्लस्तर करेगी। तो जब आप ऐसी कोई खुराक लेंगे जिसमें स्पाइसी फूड है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो इस हर्ब का आप कुछ अर्से इस्तेमाल करें। अगर आपको चाहिए तो ये आप हमारे क्लिनिक से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। हमने खुद इसके कुछ कैप्सूल बनाए हुए हैं और इनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो हार्ट बर्न, हाइपर एसिडिटी, पाइल्स, IBS, सोर थ्रोट और कफ में भी ये काफ़ी मदद करती है ये जो प्लांट है। एक और प्लांट जिसको हम मार्शमेलो रूट कहते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन होता है, आपके स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है और आपके मैदे को ये काफ़ी हद तक सूदिंग प्रोवाइड करता है, यानी सुकून प्रोवाइड करता है। तो जहाँ पर भी आप हैं, आप देखें कि अगर आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर मार्शमेलो मिल रहा है तो वहाँ से वो ले लें। अगर उस मुल्क में वो नहीं है, स्लिपरी एम मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल करें। अगर किसी ऐसी जगह पर आप हैं वहाँ पर जिंजर बहुत ज़्यादा यानी अदरक है, कहीं पर आपको कैमोमाइल मिलेगी, तो मैं वैरायटी आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप पाबंद ना हो। आपको हम एक चीज़ देकर उस पर ये ना कहें कि बस इसी से आप ठीक होंगे। आपके पास वैरायटी है और जो चीज़ आपको सूट करती है, जिससे आपको एलर्जी का मसला नहीं है, उसके साथ आप अपने आप को बेहतर करने की नेचुरल तरीके से कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को एलोवेरा जो है ना वो इजीली मिल जाता है, उसका जूस अगर आप पिएंगे तो वो भी आपके मैदे में जो तेज़ाबियत है उसको काफ़ी हद तक बेहतर करता है और आपको रिलैक्स करता है। तो आप खाना खाने से पहले कोशिश किया करें कि अगर आपके पास एलोवेरा जेल है या एलोवेरा जूस है जो कि फूड ग्रेड वाले हों, वो आप पानी में मिक्स करके पी लिया करें, तो आपके मैदे का लेवल बराबर हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अक्सर लोग जो है ना वो एंटासिड लेते हैं, रेनी किस्म की गोली लेते हैं, गेविस्कान किस्म की गोलियां लेते हैं जिसको हम एंटासिड कहते हैं, एंटी एसिड कहते हैं। अब आपके साथ मैं एक छोटी सी रेमेडी शेयर करूंगा कि आप अपने घर में खुद जो है ना एंटासिड बना सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि गिलास पानी में आपने 1 चम्मच खाने का सोडा जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, वो आपने मिक्स करना है और वो आपने पी लेना है। तो ये भी आपको फ़ौरन क्विक रिलीफ देगा एंटी एसिड के तौर पर, या आपके मैदे में जो तेज़ाबियत का मसला है। लेकिन ये याद रखें कि इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, यानी इसमें सोडियम होता है, सॉल्ट होता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो ज़्यादा अरसे के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। वन ऑफ कभी कभी चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो कम इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें सोडियम है और सोडियम की वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो बढ़ सकता है। अब आखिर में मैं आपके साथ एक मिक्स जो है ना टिप शेयर करूंगा कि 4 चीज़ें हम मिक्स करें।
आप इन 4 चीज़ों का मिक्सर बनाकर घर में रख लें और जब कभी आपको तेज़ाबियत हो तो 1 चम्मच आप जो है ना पानी में मिक्स करके पिएँ, तो आप देखेंगे कि आपके मैदे की बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? एक है उसमें धनिये का पाउडर, मैं अभी आपको बताता हूँ। धनिये का पाउडर आप लें, साथ आप उसके लें ज़ीरे का पाउडर, साथ आप लें सौंफ का पाउडर और उसमें आप ब्राउन शुगर डाल दें, यानी जो गुड़ होता है या शक्कर होती है, इसको मिक्स करके आप एक जार में रखें और इसका मिक्स जो है ना आप पानी में डाल के खाली मैदे पर आपने पीना है, यानी एम्प्टी स्टमक पीना, तो आप देखेंगे कि आपके मैदे की बहुत सारी बीमारियां से ठीक हो जाएंगी। तो 3 चीज़ें आपने मिक्स करनी है, कोरिएंडर पाउडर जिसको कहते हैं धनिये का पाउडर, साथ आप डाल लें ज़ीरे का पाउडर, साथ आप उसमें डालें अपना जिस तरह मैंने बताया फेनल सीड्स जिसको हम सौंफ कहते हैं, और साथ उसमें आप डालें शक्कर। इसको मिक्स करके जार बनाएं और 1 चम्मच पानी में डाल के खाना खाने से पहले आप पी लिया करें और आपकी काफ़ी तेज़ाबियत का मसला, डाइजेशन के मसले से बेहतर हो जाएंगे। तो ये एक टॉप टिप थी आपके लिए। अब मैं नाज़रीन आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे विटामिन्स, ऐसे सप्लीमेंट्स जिनका अगर आप ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करें तो वो आपके ओवरऑल स्टोमिक के लिए और एसिडिटी के खासकर मामलात के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सबसे पहली चीज़ उसको हम कहते हैं प्रोबियोटिक्स। प्रोबियोटिक्स बेसिकली होते हैं फर्मेंटेड फूड, ऐसे फूड जिसमें जो ना जिसमें आप करते हैं खमीर कर देते हैं, जिसमें अचार भी हो सकता है, जिसमें एप्पल साइडर विनीगर भी है, जिसमें कैफियर है, जिसमें योगर्ट है, जिसमें बनाना है, यानी ऐसी खुराक की चीज़ें जिसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो चुका हो। अदरवाइज आप प्रोबायोटिक्स जो है ना सप्लीमेंट लेकर रोज़ाना 1 या 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम आप इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बताया कि दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम जो है आपके मैदे को काफ़ी हद तक सेट रखता है। विटामिन सी का आप इस्तेमाल करें, सिट्रस फूड, विटामिन B12 और फोलिक एसिड का आप इस्तेमाल करें। तो ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपके मैदे को तेज़ाबियत से काफ़ी हद तक महफूज रखते हैं। अब आखिर में मैं आपके साथ टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज शेयर करूंगा, और वो लोग जो होम्योपैथी से प्यार करते हैं या जिनको होम्योपैथी का पता है उनको मालूम है कि होम्योपैथी में हम देखते हैं कि किसी भी बीमारी के पीछे वजह क्या है और मरीज़ किस तरह के सिम्टम दे रहा है, उसके मुताबिक अगर आप दवाई लेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप जो दवाइयाँ मैं आपके साथ शेयर करूँ उनको अगर आप कुछ अर्से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है जान छूट सकती है। वो दवाइयाँ जो आपने सारी उम्र के लिए लेनी है, जिसमें लैंसोप्रोजोल है, ओमेप्राजोल है, मुख्तलिफ किस्म की जो एंटासिड्स हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जिसको हम कहते हैं, PPIs हम कहते हैं, उनसे आप अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। तो 5 होम्योपैथिक दवाइयां मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि लैंसोप्रोजोल जिससे मैंने बताया, ओमेप्राजोल, एसोमोप्रोजोल, इनसे आप काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि इन दवाइयों के इस्तेमाल से फ़ायदा तो होता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल जो आप सारी उम्र आपको बाजुकत करना पड़ता है, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। लेकिन ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इससे रिप्लेस करवा सकती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम, और ये आपको ऐसा लगता है जिस तरह आपके मैदे में किसी ने गर्म कोले डाल दिए हो और आपको गर्म पानी पीने के बाद सुकून मिलता है। यानी आपकी कैफियत ऐसी हो कि आपको लगे कि आपके सीने के अंदर, आपके मैदे के अंदर किसी ने बिल्कुल जो है ना आग से जले हुए कोयले डाल दिए हों, इस तरह की बर्निंग आपको होती है। तो उस कंडीशन में आपको आर्सेनिक एल्बम दवाई मदद देगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों को इंटरेस्टिंगली ये भी देखा गया कि उनको गर्म पानी पीने से, यानी जो नीम गर्म पानी पीना होता है, उसके बाद उनको सुकून मिलता है। यानी उनको ठंडा पानी से सुकून नहीं मिलेगा बल्कि उनको नीम गर्म। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है, आपके इस तरह के सिम्टम्स है, तो आप आर्सेनिक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिम्टम बदल गया है, यानी आप फैटी फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं या मीठी चीज़ें खाते हैं, उसके बाद अगर आपको तेज़ाबियत बनती है तो फिर आपने आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने जो दवाई लेनी है उसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब तब हम लेते हैं जब आपने कोई हैवी चीज़ें खाई होती हैं। इसके बाद जो दवाई इसका नाम है पल्सटीला, और वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मरीज़ को बिल्कुल प्यास नहीं लगती और उसके जो खुराक की नाली है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं उसमें हमेशा बर्निंग होती है और उनको ठंडा पानी पीने के बाद सुकून मिलता है। अब देखें आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट्स हैं उनको गर्म पानी के बाद सुकून मिलता है, लेकिन जो पल्सटीला वाला पेशेंट है वो हमें कहता है कि डॉक्टर साहब हमें ठंडा पानी पीने के बाद अच्छा लगता है। फास्फोरस भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें ठंडा पानी पीने को दिल चाहता है, फ्रिज से पानी हम निकालें, चिल्ड वाटर पिएं। तो अगर आपको इस तरह का पानी पीने के बाद मैदे में सुकून मिलता है तो फिर आपने एक और दवाई लेनी है, उसका नाम है फास्फोरस। लेकिन जो पल्सटीला है उसमें आम जो रूम टेम्परेचर पानी आपको अच्छा लगता है और आपको प्यास लगती नहीं है, लेकिन आप जोर जोर से पानी पीते हैं, लेकिन आपको तेजाबियत का प्रॉब्लम होता है। अगली जो दवाई इसका नाम है कार्बोवेज, और इसमें तेजाबियत के साथ साथ आप में गैस बहुत बनती है और आपको सांस में लेने दुश्वारी होती है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब जब हम खाना खाते हैं तो हमारा सांस बढ़ जाता है, उनको लगता है क्योंकि दिल की धड़कन बढ़ गई। हालांकि वो दिल की पैल्पिटेशन नहीं होती, गैस की वजह से बाज़ वक़्त ऐसा उभार आता है कि आपको लगता है कि दिल तेज़ धड़कना शुरू कर देता है। तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी डिफिकल्टी ब्रीदिंग होती है और साथ गैस बनेगी, पेट आपका फूल जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपने कार्बोवेज लेने। और कार्बोवेज है कि ये कोयले से बनी हुई दवाई है, यानी कार्बो वेजिटेलिस है, यानी वेजिटेरियन जो वेजिटेबल से जो कोयला बनता है उससे ये दवाई बनी हुई है। ये नेचुरल दवाई है और उसके इस्तेमाल से आपकी ये कैफियत बेहतर हो सकती है।
और सबसे आखिर में दवाई है रुबीनिया, और ये आपको फ़ौरन रिजल्ट देती है। ख़ासकर उन लोगों में इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है जिनकी कंडीशन रात को ज़्यादा ख़राब होती है और उनको साथ हेडेक्स भी होते हैं, सर दर्द भी होता है। तो अगर आपकी तबीयत रात को लेटने के बाद ख़राब है तो आप फ़ौरन रुबीनिया की दवाई लें, आपको सुकून मिलेगा। साथ ही आपको हेडेक भी इसके साथ, यानी बाज़ वक़्त आपको लगता है कि मेरा ख़राब है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको नेट्राम्योर दवाई है, ग्लोनाइन दवाई है, और साथ ही साथ ये रुबीनिया दवाई आपको मदद देगी। नाज़रीन, हमेशा होम्योपैथिक दवाई जो है आप 30 या 200 की सूरत में लें और गोलियों की सूरत में लें। ये देखिए, हमने खुद अपने पेशेंट्स को दी हुई है दवाई हाइपर एसिडिटी की, हमारे क्लिनिक में भी मौजूद है। तो इस तरह की आप दवाई बनाकर घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, आप अपने लोकल जो केमिस्ट है, जो होम्योपैथी में डील करते हैं, उनके पास जाएँ और उनसे कहें आपको इस तरह की बोतल में ये बना दें, ऊपर लेबल लगाकर आप ये जो गोलियाँ मैंने बताई हैं दिन में 2 से 3 टाइम लें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ, इनके इस्तेमाल से भी आपकी हाइपर एसिडिटी या तेज़ाबियत का या मैदे में जलन का मसला काफ़ी बेहतर हो सकता है। दवाइयों के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी तब्दीली करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको किसी किस्म का स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसको मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके स्ट्रेस ख़त्म नहीं होंगे, आपकी टेंशन ख़त्म नहीं होगी, वो ट्रिगर आपके मैदे को डिस्टर्ब रखेगा, आपकी डाइजेशन पूर होगी, आपको हार्ट बर्न का मसला होगा, बर्पिंग, बेल्चिंग, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लूज मोशन बाजू का तो होना शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें करें जिससे आपका दिमाग रिलैक्स हो, आपकी स्ट्रेस टेंशन कम हो। तो बाज़ औक़ात हमें मैदे की दवाई नहीं लेनी पड़ती, ये भी याद रखें। हमारे पास मरीज़ आता है, उसको स्ट्रेस इतनी ज़्यादा होती है कि हम मैदे की दवाई देते नहीं, हम उनको दिमाग की दवाई देते हैं। जब दिमाग ठीक होगा तो मैदा भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉज को ट्रीट करना होता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप आम डॉक्टरों के पास जाएंगे तो आपको डायरेक्ट मैदे की दवाई देंगे, उनको दिमाग के साथ कोई कंसर्न नहीं होता कि दिमाग या टेंशन की से बीमारी बनी है। तो बाज़ औक़ात आप जो है ना कॉज को ट्रीट करते हैं, तो जो रिजल्ट में आने वाले साइन सिम्टम्स है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो चीज़ें ना खाएं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जिनके खाने के बाद आपको तकलीफ़ होती है, और गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल भी ना करें। इवन अगर आपको बुखार है तो बुखार को कुछ घंटे होने दें, किसी भी बीमारी को एकदम सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो गैर ज़रूरी पेन किलर, गैर ज़रूरी एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो है उनको इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो तब आपको लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि छोटी छोटी बात पर वो दवाइयाँ लेते हैं और उसके बाद उनके मैदे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, छोटे छोटे मील दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में खाएं, बजाय एक टाइम ज़्यादा खाना खाने के थ्रू आउट द डे आप थोड़े थोड़े मील, छोटे छोटे मील खा सकते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद कभी भी एक्सरसाइज ना करें, झुके मत, स्टूपिंग ना करें और लेटे मत। यानी आप खाना खाने के बाद एकदम आपने लेटना भी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी, झुकना नहीं है, अपने आप को सुकून से रखना है ताकि प्रॉपर तरीके से आपका खाना जो है वो हज़म हो जाए। इसके अलावा अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड पे लेटेंगे तो उसके साथ भी देखा गया कि जो एसिडिटी का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। जब आपने लेटना हो तो बजाय राइट साइड के आप लेफ़्ट साइड के लेटें, यानी लेफ़्ट साइड जिस तरफ आपका दिल है उस तरफ आप मुंह करके लेटेंगे तो आपका मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। और सबसे आखिरी टिप ये है कि आप जो है ना रात को सोने से पहले और सुबह उठते वक्त एक गिलास जो है ना नीम गर्म पानी का पी लिया करें। इसके साथ भी लॉन्ग टर्म में आपके मैदे की तबीयत, आपका वज़न कम होना, आपका पीएच का लेवल काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो अगर आपने कोई दवाई नहीं लेनी तो आप कोशिश करें कि एक गिलास नीम गर्म पानी रात के वक्त सोने से पहले और सुबह के वक्त उठने के बाद आप ज़रूर पिएँ। इसके साथ भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, जब भी आपने अपना इलाज करना हो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। अगर आप किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट से मशवरा करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको हमसे चाहिए हेल्प तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर, हमारी वेबसाइट यहाँ पर मौजूद है mindbodyheal.co.uk। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसमें कोई ऐसी चीज़ आपके काम की है तो आप ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं आपके साथ इसी तरह आपकी जो बीमारियाँ उस पर बात करता हूँ, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, उसके पीछे बीमारियों को हल करने के लिए हमारे पास अच्छी अप्रोचेस क्या है नेचुरल तरीके से, ताकि आपका इलाज भी होता रहे और आपको कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और आपकी जेब पे भी बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े। देखिए, कॉज को देखकर बीमारी के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उसके मुताबिक अगर आप दवाई लेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अवॉइड करें सेल्फ मेडिकेशन को। आजकल टिकटॉक पे, यूट्यूब पे सेल्फ क्लेम जो है ना, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल तरीके से आपको चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन आप देखें कि उनकी अपनी क्वालिफिकेशन है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, उन्होंने कुछ पेशेंट्स ठीक किए हैं। अगर तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है तो उनको फॉलो करें, अदरवाइज सेल्फ जो है ना प्रोक्लेम जो लोग हैं उनको कोशिश करें जब तक आप प्रॉपर क्रॉस चेक ना करें, जो वो चीज़ें शेयर करें आप वो इस्तेमाल ना करें। ठीक है, आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय।